ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबकी जीवन इतनी शोभायमान बनाई है और उसका आधार यही रहा है जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं, जो ईश्वरीय विधान बने हैं, जितना हमने उनको यथार्थ रीति से पालन किया है, समझ करके उस पर चले हैं, उतना हमारी जीवन महान बनी, शोभायमान बनी है। मैं आज आपको संयम, नियम, संतुलन और संतुष्टता, जिससे हमारी जीवन श्रेष्ठ और महान बनती है, कुछ बातें जो चिंतन में आई हैं वो आपके आगे रखूंगा। क्योंकि हम सब जब से बाबा के बच्चे बने हैं, यथार्थ रूप से संयम को हम पालन करते हैं। संयम माना परहेज, संयम माना स्वयं पर नियंत्रण, संग्रह। जैसे अपने ऊपर कंट्रोल हो, अपने को परहेज से चलाया जाए, अपने मन चित्त वृत्तियों पर पूरा नियंत्रण हो, ऐसी संयम वाली जीवन जिसमें ईश्वरीय नियम और संतुलित जीवन हमारी बन जाए। तो 4 संयम पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने इस ब्राह्मण जीवन में उनका पूरा ध्यान रखा है, उनकी जीवन बहुत महान बनी है। सबसे पहला संयम हमारा है हमारे अपने ही संकल्पों पर। कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो आया सोचते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, अंदर ही अंदर कईयों को अधिक सोचने की बीमारी हो गई है। कोई भी बात होती है उसके बहुत बड़े विस्तार में जाना। बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे, जो जरूरी है, जो आपकी उन्नति में सहायक है, वही सोचना है। संयम पूर्वक आपके संकल्प चलने चाहिए। तो सबसे पहले हम सबको अपने संकल्पों पर पहरा देना है, अटेंशन का। कितना अमृत वेले से रात तक जो कुछ हम सोचते हैं, अंदर चिंतन में लाते हैं, वो श्रीमत की मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर है या बाउंड्री क्रॉस करके हमारे संकल्प चलते हैं। क्यों, क्या, कैसे, कई प्रकार के प्रश्नों में अगर अंदर ही अंदर हम उलझते रहते हैं तो हम अपने संकल्पों को संयमित नहीं रख सकते। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को पहले संकल्पों को संयम में लाना है। फिर संगम का ये समय बहुत अमूल्य है। हम सब बाबा के इशारे समझ रहे हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है। अचानक परिवर्तन का समय समीप है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अपने संगम के सुहावने समय को सफल करो। ऐसे नहीं बातों में, इधर उधर की चर्चा में, पर चर्चा में हमारा समय व्यर्थ चला जाए। आवश्यक है समय को संयम में रखने की। जरूरी है बात करनी है, जरूरी कोई सेवाएं हैं हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एक एक सेकंड संगम का सफल हो, व्यर्थ न जाए। इसको हमें संयम पूर्वक चलाना है, समय को सफल करना है। तीसरा सबसे आवश्यक और विशेष करके जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, पहले मैं उनकी तरफ ध्यान देता हूँ।
उन्हें एक बात का संयम बहुत बहुत जरूरी है, और वो है अर्थ का संयम, धन का संयम। क्योंकि बाबा के घर में, बाबा के बेहद यज्ञ में जो भी सहयोगी हैं, जिनका बाबा सफल करा रहे हैं, वो बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से अपनी कमाई को, अपने खर्चे को कम करके भी बाबा के यज्ञ में भेजते हैं, सहयोग देते हैं। और अगर इस धन पर कोई का नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, जो आया जैसे आया खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। और बाबा कई बार एक बहुत गहरी बात सुनाते हैं मुरली के अंदर कि बच्चे, जिसके पास अधिक धन आ जाता है उससे बहुत पाप होते हैं। गरीब बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं, पैसा ही नहीं है पाप करने के लिए। इसलिए अगर बाबा के पास, बाबा के यज्ञ में कोई बेहद सेवा के लिए सफल करते हैं, तो हम सबको इस पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है कि कोई भी हमारे पर व्यर्थ खर्च न हो और हमारे द्वारा व्यर्थ खर्च न हो। अर्थ संयम बहुत जरूरी है अपनी उन्नति के लिए। नहीं, कई बार बहुत सूक्ष्म बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है। जैसे बाबा कहते हैं, आपके ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, अगर उस खर्चों के प्रमाण आप सेवाएं नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर बोझ चढ़ रहा है। और बोझ चढ़ रहा है माना बोझ वाली की हालत कैसी होती है, उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती है, उसका कभी योग यथार्थ नहीं लग सकता है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को, चाहे वो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, चाहे समर्पित हैं, इस धन का प्रयोग बहुत सुचारू रूप से, यथार्थ रूप से करने की आवश्यकता है। संयमित रख करके, जरूरी है खर्च किया जाए, लेकिन ये प्रभु अमानत है और इस प्रभु अमानत को जरा भी हम इधर उधर के कार्यों में खर्च नहीं कर सकते। इसका बहुत संयम चाहिए। और चौथा, हर एक ब्राह्मण बच्चे को इंद्रिय संयम, ये जो इंद्रिय हैं शरीर में हमें सबको प्राप्त हुई हैं, बाबा की सभी मुरलियां आप देखेंगे ध्यान से, इंद्रिय संयम पर बहुत सी मुरलियां चली हैं। और सबसे ज़्यादा आँखों पर बाबा ध्यान खिंचवाते हैं। आँखें बहुत धोखा देती हैं, जो देख लेते हैं उसको चिंतन में ले आते हैं, दृष्टि वृत्ति की चंचलता हो जाती है, क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। मूल जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हम अगर कहें, इन पर हमारा बहुत संयम चाहिए। क्या देखना है, कितना देखना है, कहाँ देखना है, आँखों पर संयम चाहिए। और ये जो जीभ है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं, इस पर बहुत बड़ा संयम चाहिए। जीभ रस दो प्रकार का है, एक बोलने का रस है, एक खाने पीने का रस है। अगर इस पर संयम किसी का नहीं है तो एक तरफ जीभ स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है और दूसरी तरफ जीभ संबंधों को बिगाड़ रही है। अगर संयम नहीं है तो, अगर संयम है, जितना आवश्यक है उतना हम बोलते हैं। बाबा ने ये भी नहीं कहा है कि इस इंद्रिय को कोई आप मौन में ले जा करके चुप कर दो, बंद कर दो। ये सेवा का साधन है, वाणी के द्वारा ज्ञान दान करना है, लेकिन संयम पूर्वक कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, हर एक को इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल चाहिए। नहीं तो संबंधों में
दूरियां बढ़ती हैं, टकराव आते हैं। और साथ साथ अगर खाने पीने पर, लोभ लालच पर कोई भी प्रकार का संयम नहीं, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो बाबा कहते हैं इंद्रियों में जो उत्तेजनाएं आती हैं, जो आपकी नियमों में कमी आती है, टूटते हैं नियम, उनका मूल कारण बनता है स्वाद रस, जीव रस। और उसके अधीन होकर के कई आत्माएं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए जीव रस, कन रस, आँखों का रस, बोलने का रस, ये जो हम सब की इंद्रिय रस हैं, इन पर हमारा संपूर्ण संयम चाहिए। और अगर संयम है तो संयमित जीवन बहुत योगी जीवन बन सकती है। बहुत यथार्थ रूप से हम जो 4 नियमों को लेकर के इस विद्यालय में प्रवेश हुए, जब बाबा का ज्ञान मिला, कोर्स मिला, तो हमें 4 नियम बताए गए। अगर उन 4 नियमों को कोई यथार्थ रीति से पालन नहीं करता है तो वो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाने का भी हकदार नहीं है। और वो 4 नियम जो हमारे पिलर्स में हैं, वो सबसे पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा भोजन, शुद्ध भोजन है, तीसरा संग है, चौथा देवी गुण है। ये 4 नियम पहले दिन इस विद्यालय के हर एक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी बताए गए। और उन नियमों को पालन करते करते हम सब की जीवन राजयोगी तो थी, लेकिन सदा के लिए स्वतः और निरंतर योगी बन जाए। उसके लिए उसकी और गहराई की तरफ जाओ। सिर्फ बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बन करके रहो। ब्रह्मा बाबा के जो आचरण थे, ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प, बोल, कर्म किए, कई लोग कह देते हैं हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं साकार में, लेकिन अभी तक भी ब्रह्मा बाबा की 2 प्रकार की रचना, एक मुख वंशावली जो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के मुख से जन्म मिला, एडाप्टेड जन्म हुआ, और दूसरी संकल्प की रचना, ब्रह्मा बाबा के ही संकल्पों की रचना है। हम सब उनकी रचना है और बाबा के मुख से उच्चारित किए हुए महावाक्यों पर ही हमारी ये ब्राह्मण जीवन है। इसलिए मुखवंशावली भी है और संकल्प की रचना भी है। हम सबको ध्यान देना है कि ब्रह्मा बाबा ने जो प्रैक्टिकल में किए हैं कर्म, चरित्र, उनका सब वर्णन अव्यक्त बाबा ने मुरलियों में किया है। ब्रह्मा बाबा के संकल्प कैसे थे, उनके बोल कैसे थे, उनके संस्कार कैसे थे, वो बच्चों के सामने कैसे पेश आए, कैसे त्याग वृत्ति में रहे, कैसी तपस्या की, कैसी सेवाएं की, एक एक बात पर बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की जीवन हम सब के सामने रखी है। और हर वर्ष हम लोग, खास मुझे दादी जी ने सेवा दी थी कि जनवरी मास में आपको ब्रह्मा बाबा के ऐसे कदम, जिन कदमों पर हमें चलना है, कदम पर कदम रख करके वो लिखना है। और मैं हर साल 10 या 18 कदम भेजता हूँ सेंटर्स पर, अव्यक्त बाबा के बताए हुए महावाक्य। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने ये किया। अभी भी आएंगे, इस जनवरी मास की तैयारी मेरी हो चुकी है। सभी बाबा के बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की जरूरत है। उन नियमों को हमें यथार्थ रीति से समझना है, क्योंकि ये कोई विधान सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए। जो कुछ बाबा ने किया वो हम सब ब्राह्मणों के लिए विधान बन गया, संविधान बन गया, और उसी पर चलते चले। बाबा कहता है कोई भी अलग रास्ता आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने किया, उनको हमारी दीदी दादी ने फॉलो किया, जानकी दादी ने फॉलो किया, और दादियाँ फॉलो कर रही हैं। हम सबके आगे मार्गदर्शक हैं, उनको हम देखते, उनको फॉलो करते चलते हमारी जीवन ब्रह्मचारी बन जाएगी।
और भोजन की जो परहेज तो हम सब कर ही रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, शुद्ध शाकाहारी, लेकिन वर्तमान समय की परहेज है व्यर्थ संकल्पों के भोजन की। जो बहुत सारी व्यर्थ बातें इसके अंदर जाती रहती हैं, चाहे साइंस के साधनों के द्वारा जा रही हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को अगर योगी जीवन बनानी है तो योगी जीवन के लिए इस नियम को दृढ़ता के साथ पालन करना है कि कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे मन और बुद्धि को दूषित कर रही हैं, चंचल बना रही हैं, ब्राह्मण जीवन की जो शोभा नहीं है, वो मुझे नहीं करना है। न देखना है, न सुनना है, न दूसरों को उसके बारे में सुनाना है। क्योंकि आजकल की इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें, इंफॉर्मेशंस, अश्लीलता की भी उसके अंदर हैं। जब भी यूट्यूब खोलते हैं आप सब देखते होंगे, 2-4 बातें अच्छी भी होती हैं और 5-10 बातें उसके साथ दूसरी भी होती हैं। लेकिन अगर कोई की आदत बनी हुई है ब्राह्मण जीवन में, तो जो पहले नियम की शुद्धता है, हमारी ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर आती है, पवित्रता की, वो संपूर्ण पालना नहीं हो सकती। इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को एक दृढ़ता से इस नियम का पालन करना चाहिए कि मुझे ऐसे पिक्चर्स पर ध्यान नहीं देना है, ऐसी चीजें न देखनी है, न उसके विषय में सोचना है। तब हमारा ये नियम दृढ़ता के साथ पालन हो सकता है, क्योंकि ये हम सब की बुद्धि का भोजन है। जिस प्रकार का भोजन बुद्धि को हम दे रहे हैं, उसी प्रकार के चिंतन चल रहे हैं, उसी प्रकार की विचारधाराएं बन रही हैं, और जिस प्रकार की हमारी विचारधाराएं, चिंतन हैं, उससे वायुमंडल क्रिएट होता है। जो हम वायुमंडल को शक्तिशाली बना करके विश्व कल्याण की सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा इतना हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, बच्चे, संसार में इतना दुख बढ़ रहा है, इतनी अशांति बढ़ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, हर घर में अशांति, दुख है, आप बच्चों को आवाज सुनाई नहीं देती। कितना प्यार से बाबा कह रहे थे। हम सब अगर इन सब बातों से फ्री हैं, जो व्यर्थ का भोजन है उस पर हमारा कंट्रोल है, इस नियम को हम दृढ़ता से पालन करते हैं, तो ये शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि में आवाज आएगी और उन दुखियों पर हम सब रहम कर सकेंगे। तीसरा जो संघ की परहेज है, ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ संघ मिला है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं अगर कोई संगठन में, संघ के अंदर बहुत व्यर्थ पर चिंतन, पर दर्शन करने वाली आत्माएं हैं, उनके संग से बचाओ, अपने आप को बचाओ। संग तारे को संग डुबोए। अगर इस ब्राह्मण जीवन में कोई को पार जाना है तो संग की बहुत परहेज चाहिए। हमने कई बार ये बात बताई है। जब मैं मधुबन में समर्पित हुआ, पहला ध्यान मधुबन में आने के बाद दीदी ने मेरे को कान में कहा, यहाँ आए हो संग की संभाल करना। फट से मैंने प्रश्न कर दिया, हमने दीदी हम तो खराब संग छोड़ के आए हैं, स्कूल का, कॉलेज का संग छोड़ के आए हैं, फिर यहाँ संग की क्या परहेज है? कहती यहाँ भी संग की बहुत संभाल चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा का चिंतन ठीक नहीं है, वो अमृत वेले योग नहीं करता है, मुरली क्लास नहीं करता है, बड़ों के बारे में उल्टा सीधा सोचता और बोलता है, उसका संग ठीक नहीं है। सेवा की, कपड़े लिए, खाया, सोया, वास्तव में वो बीक के ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो नौकर है। ये दीदी के शब्द मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे संग से अपने को बचाना। और योगी जीवन के लिए सत्संग है बाबा का संग। सत्य, गॉड इज ट्रुथ, बाबा ही सत्य है। उसके संग में सदा हम रहें, उसको सदा साथी बना करके रहें। आसन दे दे उसको, बाबा ये स्वच्छ आसन है, आओ इसके साथ बैठ जाओ, कंबाइंड हो जाओ। बहुत सुंदर आसन, बाबा को बुलाओ, बिठाओ, संग करो बाबा का और बाबा की पढ़ाई का, और कोई संग से अपने को बचाना है। और चौथे जो दैवी गुण है, उन पर तो ध्यान हमारा है ही,
लेकिन जो हमारा नियम है ईश्वरीय गुणों पर, ईश्वरीय जो हमारे आत्मा के निज गुण हैं 7, हर एक आत्मा को उन 7 गुणों में सतोगुणी बनना है। ये नियम है, इस नियम पर सब ध्यान दें। दिव्य गुण तो हमारे जीवन में ईश्वरीय गुणों के आधार से स्वतः आते जाएंगे। अगर हम ज्ञान चिंतन करते हैं, ज्ञान स्वरूप बन करके रहते हैं, पवित्रता की अच्छी धारणा है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुण जो आत्मा के निज गुण हैं, इनको हमें बढ़ाने के लिए बाबा के साथ अपने को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। और जब बाबा से हम जुड़ेंगे, क्योंकि इन सब का सागर, स्रोत, सिंधु बाबा है, जो बिंदु और सिंधु का वरदान बाबा ने परसों दिया है हम सबको, हम बिंदु बन करके उस सिंधु के साथ संबंध जोड़ें और वो सब शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों से संपन्न बने। अगर यही 4 नियम हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, हमारी जीवन बहुत शोभायमान हो जाएगी। अब 4 संतुलन बता देता हूँ समय की सीमा के अंदर। सबसे बड़ा संतुलन है परमार्थ और व्यवहार का। कई लोग व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, परमार्थ को भूल जाते। बाबा के लिए मुझे क्या करना है, कितना तन लगाना है, कितना धन लगाना है, कितना मन लगाना है। व्यवहार में गए तो परमार्थ भूल गया, परमार्थ में आ गए तो व्यवहार भूल गया। बाबा कहता है वो जीवन कभी भी शोभायमान नहीं होती, वो बाबा की भी कभी भी प्रत्यक्षता करने के निमित्त नहीं बनेगी। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस एक संतुलन, समानता में भी आता है, और एक उसके कुछ, जैसे संतुलन में कहते हैं भाई भोजन जब बनता है तो उसमें नमक का भी संतुलन चाहिए, वो अलग प्रकार का संतुलन है। ऐसे नहीं संतुलन माना बराबर डाल देंगे। चावल बना रहे हैं तो पानी डबल होगा, अगर बराबर डाल देंगे तो चावल जल जाएगा, उसमें संतुलन उस प्रकार का नहीं है। लेकिन हमारी जीवन में न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस चाहिए। जितना हम सबके प्यारे हैं उतना हम देह अभिमान से न्यारे हैं। परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, दूसरों की सेवा के साथ साथ स्व सेवा का बैलेंस है। अगर ये बैलेंस रख करके कोई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ती है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सबसे जरूरी इस ब्राह्मण जीवन की प्रगति के लिए दुआएं हैं, बैलेंस के आधार से ब्लेसिंग्स हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्लेसिंग्स लेने की कला आनी चाहिए। अगर सेवाएं हम कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, दुआएं नहीं मिल रही हैं। आप सबको हमारी दादी जी का ये शब्द याद होगा, कितनी भी बड़ी परीक्षाएं शरीर की आई, कोई भी यज्ञ पर आई, उन्होंने हमेशा एक ही शब्द प्रयोग किया, बाबा की, बड़ों की, सबकी दुआएं हैं, पार हो जाएंगे। कभी चिंता नहीं किया उन्होंने, कभी संकल्प नहीं किया, दुआएं हैं सबकी, पार हो जाएगा। इसलिए अगर ब्राह्मण जीवन में कोई के आगे बहुत विघ्न आ रहे हैं, उनको पार नहीं कर पा रहा है, तो उसे चेक करना चाहिए, क्या मुझे सबकी दुआएं मिली हैं, बाबा की मिली हैं, बड़ों की मिली हैं, परिवार की मिली हैं। और उन दुआओं का आधार है संतुलन। अति कोई भी चीज की अच्छी नहीं है, इसलिए अति को छोड़ करके संतुलित जीवन अगर हमारी है तो हम बहुत अच्छी, सुखदायी, फलदायी जीवन जी सकते हैं। 4 प्रकार की संतुष्टता, जिसमें आत्मा स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहे, मनमौजी नहीं। कहते हम तो संतुष्ट हैं, बाबा उसको संतुष्ट नहीं कहते। सभी ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, संयम पालन करते हुए जो आत्माएं चल रही हैं, उनको अपने आप सर्टिफिकेट देना चाहिए कि मैं संतुष्ट हूँ। अगर उल्लंघन करके हम संतुष्ट कहें तो वो अपने मन से कह सकता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन अगर किया तो वो संतुष्ट नहीं है।
तो सबसे पहले हम स्वयं से संतुष्ट हैं, चेक करना है। फिर हमारा परिवार है, ये ब्राह्मण परिवार है, वो हमसे कहाँ तक संतुष्ट है। उसका आधार है एक दूसरे को सम्मान देना। जब हम आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो परिवार अपने आप संतुष्ट रहता है। उनकी बातों को हम रिस्पेक्ट दें, उनकी आज्ञाओं को हम रिस्पेक्ट दें। मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट देने से परिवार हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट देता है। और समाज का लोक संग्रह के लिए जो सर्टिफिकेट है, सबका हमें सर्टिफिकेट मिले, उसके लिए हम सबको बहुत निर्माण बनना पड़ता है। झुकना, बाबा कहता है झुकने से दूसरों को झुका सकते हो। कोई को भी झुकाना है तो पहले खुद झुकना पड़ता है। कई बार मुरलियां बाबा की चली हैं, झुकना माना हारना नहीं है, झुकना माना सहन करना नहीं है, झुकना माना जन्म जन्म के लिए अनेक आत्माओं को झुकाना है। लेकिन जो अभिमान वाली आत्माएं हैं वो झुक नहीं पाती। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, अगर लोक संग्रह का, समाज का, बड़ों का, सबका संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए तो नम्र चित्त बन करके, निर्माण चित्त बन करके झुकना सीखो। और चौथा, बाबा दयालु कृपालु है, वो बहुत जल्दी राजी होने वाला है, लेकिन कहता है मैं उनको संतुष्टता का सर्टिफिकेट देता हूँ जो सच्चे हैं, साफ हैं, अंदर बाहर एक हैं। तो हम बाबा का भी सर्टिफिकेट लें, बाबा हमसे संतुष्ट हो, हमारा परिवार हमसे संतुष्ट हो, हमारा समाज हमसे संतुष्ट हो, और हम स्वयं से संतुष्ट रहें। अगर ये 4 सर्टिफिकेट मिलते हैं तो ये जीवन शोभायमान बन जाती है, बहुत सुंदर जीवन है। मैं समझता हूँ ब्राह्मण जीवन जैसी जीवन तो कोई की दुनिया में है ही नहीं, जिसको भगवान की पालना है, जिसको भगवान के बताए हुए नियम और मर्यादाओं पर चलने की शक्ति मिली है। तो हम सब बाबा के बच्चे बहुत बहुत महान हैं, भाग्यवान हैं, जिनको बाबा ने हमें नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री बताई है, और उस पर अगर हम चलते हैं तो ये जीवन बहुत बहुत शोभायमान बन जाती है। ओम शांति।